हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कीजिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल को। इस पे मैं लगातार आपके सब्जेक्ट कंप्लीट करा रही हूँ टॉपिक वाइज, जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं पेपर में। इसके साथ साथ आरओ 2023 के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए और उनके लिए डेली रात को 9 बजे मैं एक सीरीज़ ला रही हूँ जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं जो कि पिछले साल आपसे पूछे गए हैं। आज जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वो साइंस लिया है। हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चंस आज कवर करने वाले हैं। इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी की क्लासेस लगातार आ रही हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उन्हीं के आगे कंटिन्यू करेंगे इन क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। का पहला क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट। कैसे दो आइडेंटिकल बल्ब को हम कनेक्ट करेंगे जिससे मैक्सिमम लाइट जनरेट हो सके। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट है बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज और स्टेटमेंट सेकंड है बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। ऑप्शन ए इज़ मोर इन केस 1, ऑप्शन बी इज़ मोर इन केस 2, ऑप्शन सी इज सेम इन बोथ एंड 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो याद रखिए, अगर दो आइडेंटिकल बल्ब्स हैं और उनसे ज़्यादा लाइट जनरेट करनी है, आपको इन्हें पैरेलल मैनर में कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच एलिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज़ वेरी यूजफुल इन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ऑयल इन मस्टर्ड। कौन सा ऐसा अमाउंट, माफ़ कीजिएगा, कौन सा ऐसा एलिमेंट या फिर तत्व है जो कि मस्टर्ड में ऑयल इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए इज़ कैल्शियम, ऑप्शन बी इज़ सल्फर, ऑप्शन सी इज़ जिंक, ऑप्शन डी इज़ आयरन। याद रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर। सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो मस्टर्ड में ऑयल इंक्रीज कर देता है। 23rd क्वेश्चन इज द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पोल्यूटेंट इज। जो हाइड्रोजन सल्फाइड एक तरह का पोल्यूटेंट है और इसका मेन कंपोनेंट आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है डिकेइंग वेजिटेशन एंड एनिमल मैटर, ऑप्शन बी इज ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी इज ऑयल रिफाइनरी एंड ऑप्शन डी इज थर्मल पावर प्लांट। तो याद रखिए 23rd का आंसर ए राइट होगा। जो मेन पॉल्यूटेंट है ये हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका जो मेन कॉम्पोजिशन है या सोर्स है वो डिकेइंग वेजिटेशन एंड एनिमल मैटर है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑन द लीवर इफ फास्टिंग फॉर मोर देन 10 डेज। अगर आप 10 दिन से ज़्यादा फास्टिंग करते हैं तो लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए इज़ ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेज इन द लीवर, ऑप्शन बी दिया गया है ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज इन द लीवर, ऑप्शन सी इज ट्राइग्लिसराइड्स स्टार्ट डिक्रीजिंग इन द लीवर, ऑप्शन डी है ट्राइग्लिसराइड्स स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द लीवर। देखिए, जब भी फास्टिंग होगी तो क्या होगा, जो ग्लूकोज लेवल है वो लीवर में डिक्रीज़ होने लगेगा। इंक्रीज़ वाले तो ऑप्शन किसी भी तरह हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी आपकी ख़त्म होगी, ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल जो है लीवर में वो डाउन होने लगेगा। 25th क्वेश्चन इज द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइडर्स इज कॉल्ड। देखिए, अलग अलग तरह के सिल्क प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपसे पूछा गया जो स्पाइडर्स द्वारा जो बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, वो कौन से टाइप का है। तो ऑप्शन ए है टसर सिल्क, ऑप्शन बी इज़ गुजमर सिल्क, या फिर ऑप्शन सी है मूंगा, या है डी अहिंसा सिल्क। तो याद रखिए, जो गुजमर है ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का स्पाइडर वाला सिल्क हो जाएगा, स्पाइडर द्वारा प्रोड्यूस होता है। 26th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड। आपसे इसमें पूछा गया, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जिसमें सभी प्रकार के जितने भी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड हैं वो मिल जाएंगे। ऑप्शन ए इज़ बनाना, ऑप्शन बी इज़ पल्सेस, ऑप्शन सी इज़ एग एंड ऑप्शन डी इज़ फिश। तो आपको याद रखना, एग में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं, तो एग याद करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ तुलसी प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। मतलब तुलसी प्लांट में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उसकी औषधि गुण है, वो किसके प्रेजेंस से होता है। ऑप्शन ए है इनऑर्गेनिक एसिड, ऑप्शन बी है ऑर्गेनिक एसिड, या ऑप्शन सी फिनॉल एंड फ्लेवोनॉइड्स, ऑप्शन डी है लिथियम बाइकार्बोनेट। आपको याद रखना है 27th का आंसर सी हो जाएगा। फिनॉल एंड फ्लेवोनॉइड्स की वजह से जो तुलसी में है औषधि गुण होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से 28th क्वेश्चन में आपको देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है,
ठीक है। बाकी मतलब एक साइड एनिमल दिए गए हैं, दूसरी साइड उनकी ब्रीड दी गई है। मतलब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लास्ट क्लास में भी हमने इनसे क्वेश्चंस देखे हुए हैं। तो कुछ एनिमल्स हैं और उनकी ब्रीड दी गई हैं, जैसे कि ऑप्शन ए देखेंगे जब एनिमल्स वाली लिस्ट, उसमें बफेलो की ब्रीड दी गई है भदावरी, बी काऊ की दी गई है सिंधी, गोट की जमुना पारी दी गई है और शीप की थार पारकर दी गई है। ठीक है, तो इसमें से बताना कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा क्योंकि शीप की थार पारकर नहीं है, बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं, याद कर लीजिए। बफेलो की भदावरी, काऊ की सिंधी है, गोट की जमुना पारी है। 29वां क्वेश्चन है काशी लालिमा इज़ अ स्पीस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स याद करनी है जो भी फसलें इंडिया में होती हैं और उनकी कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं उनको भी याद करना होता है। ठीक है, फूड जो आइटम्स हैं उनकी स्पीसीज़ आपको याद करनी है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस में भी है। तो आप ऑप्शन ए देखिए कैरेट है, ऑप्शन बी ओकरा है, ऑप्शन सी है अनियन, ऑप्शन डी है टमेटो। आपको याद रखना है काशी लालिमा स्पीसीज़ है ओकरा की, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, राइट। फॉर व्हाट पर्पज इज द वर्क ऑफ ग्राफ्टिंग और गूटी इन प्लांट्स डन। आपसे पूछा जा रहा है क्या रीज़न है या क्या पर्पज़ है जिससे ग्राफ्टिंग या गूटी की जाती है। ऑप्शन ए है टू कंट्रोल पेस्ट, ऑप्शन बी है फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऑप्शन सी है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ऑप्शन डी है फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड्स। आपको इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें बताना है कि ग्राफ्टिंग क्यों की जाती है। याद रखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए ग्राफ्टिंग की जाती है, मतलब एक प्लांट के पार्ट को कट करके दूसरे प्लांट के पार्ट से आप कनेक्ट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसकी अलग अलग टेक्निक होती है और ये किस लिए होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए होता है, ना कि कंट्रोल पेस्ट या फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए हो या फिर वीड्स का कंट्रोल, ये भी इसके लिए नहीं होता, सिर्फ इसके लिए होगा ग्राफ्टिंग फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्वेश्चन इज वाइट क्लॉथ्स आर कूलर देन ब्लैक क्लॉथ्स बिकॉज। आपसे पूछा जा रहा है सफ़ेद कपड़े ज़्यादा ठंडे होते हैं बोलिए या फिर, और ब्लैक क्लॉथ्स के कंपेयर में क्यों। ऑप्शन ए इज दे अब्जॉर्ब ऑल द लाइट, ऑप्शन बी इज दे प्रिवेंट लाइट इंटरफेरेंस, सी है दे कंप्लीटली कूल द सनलाइट या दे रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट। तो वाइट जो कलर के क्लोथ्स होते हैं वो कूलर होते हैं ब्लैक क्लोथ्स के कंपेयर में, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट। वो सभी प्रकार की जो लाइट होती है उनको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 32वां क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरी एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब नीचे जो ऑप्शन दिए गए इनके अकॉर्डिंग बताना है। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग। तो पहला है ट्रांजिस्टर, सेकंड है डायोड, थर्ड है सरफेस माउंटेड डिवाइस और फोर्थ है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले डायोड, डायोड के बाद ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट एंड देन एसएमडी सरफेस माउंटेड डिवाइस। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। अब दो लिस्ट दी गई हैं, इनमें आपको देखना है कौन से कंपोनेंट्स दिए गए हैं और सेकंड में वो लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखेंगे एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, उसको क्या बोलते हैं। बी है शोरिंग ऑफ मिल्क, किस एसिड की वजह से होता है या किसकी वजह से है। सी ऑप्शन में है कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, बोन्स में कौन सा कंपाउंड होता है। लास्ट ऑप्शन है एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा, हमारे पेट में जो जूस है गैस्ट्रिक जूस उसको बोलते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है। लिस्ट 2 में दिया गया कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन 2 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको बोलते हैं, थर्ड है एसिटिक एसिड, देन लैक्टिक एसिड। देखिए शोरिंग ऑफ मिल्क तो ये सभी को पता होगा मुझे लगता है, आप ऐसे ही एलिमिनेट करके आंसर भी निकाल सकते हैं। तो शोरिंग ऑफ मिल्क क्यों होगा, ये हो गया लैक्टिक एसिड। ठीक है, याद रहेगा। अब पूछा गया है कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, इसका भी आंसर सभी को आता होगा, कैल्शियम फॉस्फेट। बोन्स में कौन सा कंपोनेंट होता है ये तो पता ही होगा ना। अब गैस्ट्रिक जूस में आपको याद रखना है HCl होता है, सिंपल। बचा कौन, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड। अब यहीं पे लर्न भी कर लीजिए इसी साथ में, क्वेश्चन के साथ में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राइट। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट है रेडियो एक्टिविटी इज़ अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, और सेकंड स्टेटमेंट है हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, ये दो आपको प्रॉपर्टी, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है।
ऑप्शन ए है ए ओनली, वन ओनली, ऑप्शन बी है टू ओनली, या फिर ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ वन एंड टू, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर वन और नॉट टू। आपको बताना, देखिए यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, सही दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस प्रिंसिपल पर बना है? न्यूक्लियर फिजन पे नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन पे बना है। ओके, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेज इज यूज्ड इन द ब्रीदिंग एक्टिविटीज ऑफ डाइवर्स। ठीक है, इसमें से पूछा गया है जो भी डाइवर्स होते हैं उनकी ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ के लिए कौन कौन सी गैसेज होती हैं जिनके पेयर यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन एंड हीलियम, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन एंड नियॉन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन एंड ऑर्गन। ए ऑक्सीजन एंड हीलियम आर यूज्ड। ओके, तो ये पेयर्स यूज होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 36th क्वेश्चन में दो लिस्ट दी गई हैं, करेक्ट आंसर मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में कुछ कंपाउंड हैं और लिस्ट सेकंड में वो केमिकली किस नाम से जाने जाते हैं वो दिया गया है। फर्स्ट लिस्ट में देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर है, सेकंड बेकिंग सोडा है, थर्ड वॉशिंग पाउडर है एंड फोर्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, अब जो लिस्ट सेकंड है उसमें देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, सेकंड सोडियम कार्बोनेट है, थर्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है एंड लास्ट है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं, और बेकिंग सोडा मुझे लगता है सभी को याद होगा, बेकिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, दोनों याद कर लीजिए, वॉशिंग पाउडर या धावन सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बचा कौन सा अब आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हो जाएगा लास्ट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो आप इससे मैच कर लीजिए ऑप्शन अपना 3, 1, 2, 4, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट में कुछ प्लांट्स हार्मोन दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनके फंक्शंस दिए गए हैं। पहले आप प्लांट हार्मोन देख लीजिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज ऑक्सिन, सेकंड इज जिब्रेलिन, थर्ड इज साइटोकाइनिन एंड फोर्थ इज एब्सिसिक एसिड। अब इसके फंक्शंस देखिए, सेल ग्रोथ है, सेल डिवीजन, ग्रोथ इनहिबिटर एंड पीक डोमिनेंस। अब इसमें से बताना है किसका क्या काम है। ऑक्सिन सभी ने रट रखा होगा, ऑक्सिन क्या करता है? पीक डोमिनेंस के लिए है। जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन का चलिए याद रखिए सेल ग्रोथ के लिए है। ठीक है, जी फॉर जिब्रेलिन याद कर लीजिए, जी फॉर ग्रोथ याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं साइटोकाइनिन, क्या करता है? सेल डिवीज़न का वर्क फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करेगा? ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, एक लेवल तक ही तो ग्रोथ होनी है ना, उसको रोकनी भी पड़ती है एक स्टेज के बाद, तो उसके लिए एब्सिसिक एसिड होता है। ऑक्सिन फॉर पीक डोमिनेंस, जिब्रेलिन फॉर सेल ग्रोथ, साइटोकाइनिन इज फॉर सेल डिवीजन एंड एब्सिसिक एसिड इज फॉर ग्रोथ इनहिबिटर। तो आपके ऑप्शन कौन से करेक्ट हो जाएंगे? 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, सेकंड इज लेबल्ड एज रीजन। आपको एक असर्शन दिया गया है, दूसरा रीजन दिया गया है, इनमें से बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो भी नीचे दिए गए कोड उनके अकॉर्डिंग बताना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। असर्शन है ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेज ऑल द वाइटमिन्स फॉर इट सेल्फ। रीजन दिया गया वाइटमिन्स आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे असर्शन है ह्यूमन बॉडी में जितने भी प्रकार के वाइटमिन्स होते हैं वो खुद ही सिंथेसाइज होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। दिया गया है उसको समझ लिया है कि सभी प्रकार के वाइटमिन्स बॉडी में सेल्फ मतलब खुद ही सिंथेसाइज होते हैं। यहाँ पर ये गलत है, सभी वाइटमिन्स नहीं होते सिंथेसाइज, आपको अदर सोर्सेज से लेना पड़ता है, इसलिए ये असर्शन रॉन्ग दिया गया है। अब रीज़न की बात करते हैं, जो दिया गया है वाइटमिन्स आर एसेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, तो रीज़न तो सही दिया गया बट जो असर्शन है वो रॉन्ग दिया गया, ऑप्शन डी यहाँ पर इसीलिए करेक्ट है। आप इसके कोड पढ़ लीजिएगा। ओके, 39th क्वेश्चन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पेशेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। ठीक है, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक ड्रग है, बताया जा रहा है कोरोना पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की गई, बट ये इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए अश्वगंधा है, ऑप्शन बी है सर्पगंधा, ऑप्शन सी सिनकोना, ऑप्शन डी है एलोवेरा। याद रखिए सिनकोना की जो छाल होती है वहाँ से इसको क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं या फिर इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
कौन सा करेक्टली मैच नहीं, कुछ क्रॉप है और फिर से उनकी स्पीसीज़ दी गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको क्या करना है, एनिमल्स और उनकी ब्रीड याद रखनी है, कुछ क्रॉप्स और उनकी स्पीसीज़ याद रखनी है। ठीक है, इनसे प्रश्न देखिए बार बार आ रहे हैं। क्रॉप में मस्टर्ड है, पी है, लिंसीड है, पैडी है। स्पीसीज़ में वरुणा है, रचना है, नीलम है, राधे। अब बताया गया मस्टर्ड की जो स्पीसीज़ है वो वरुणा है, करेक्ट हो गया। फिर है पी की है रचना, ये भी करेक्ट है। लिंसीड की है नीलम, ये भी करेक्ट है, बट इनकरेक्ट कौन सी है, पैडी, और यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी की आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। तो आज भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन मैं अगली सीरीज़ में लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।